हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि हमारा मैथ में 100 नंबर आ जाए, तो आपको एक काम करना है। बस आप इस 20 प्रश्नों को लिख लीजिए और इसको बार बार निकाल लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसमें से हर एक प्रश्न 2025 एग्जाम में छपने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न। सभी प्रश्न में मैंने मेंशन किया है कि को किस किस वर्ष में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 20 प्रश्न को आप अब तैयार कर लीजिएगा। 100% कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं बाबू। सभी प्रश्न को मैं इसमें करा दूंगा ताकि आप कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको ये 20 प्रश्नों को तैयार कर लेना बाबू। बस 20 प्रश्न यदि आपने तैयार कर लिया तो 100 में 100 लाने से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं बस आपको 20 प्रश्न को दिखा दूंगा, बाकी मैं इसको सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर इसका आंसर भी आप करा दीजिए, इसका सॉल्यूशन भी करा दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। बल्कि आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और खुद से पहले ट्राई करना है। यदि नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं 20 प्रश्न का एकदम सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। बहुत सोचने समझने के बाद हर एक प्रश्न पर टाइम दिया है कि 2025 के लिए इंपोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपका करना बाबू, बस चैनल पर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर 2025 की तैयारी एकदम जोरदार तरीका से चल रहा है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है और चल भी रहा है। अनुसार सेट भी चल रहा है। आप जाकर चैनल पर के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को मैं दिखाता हूँ और देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला 2024, 23, 22, 20 और 19 से पूछा गया है। लगातार 5 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है और इस तरह का प्रश्न 2025 में 100% है कि छप जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो क्यू का मान ज्ञात करना है। जब मूल बराबर है तो किसका मान ज्ञात करना है? क्यू का मान ज्ञात करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्रश्न का, खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तब आप कहिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 23 और 20 का प्रश्न है। ठीक है, और ये 2024 के कई सेटों में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर 17 की जगह पर 10 भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। 2025 में इस प्रश्न का आना 100% तय है बाबू। ठीक है, बस अंक बदल सकता है बाबू, लेकिन ये प्रश्न आएगा ही आएगा। 2025 में एकदम छप जाएगा ही, 100% है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बस आप इस 20 प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा बाबू, बाकी इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न होगा ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है 2 सेक थीटा। यहाँ पर सेक होगा, ठीक ना, 2 सेक थीटा। 2024 के कई सेट में पूछा जा चुका है और 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक ना, ये 2025 में 100% छपेगा। ये 2025 में 100% छपेगा। बस आप इसको तैयार कर लीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा होता है। एकदम आसान डेरिवेशन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बस कमेंट करना। एक कमेंट करने में कितने में टाइम लगेगा बाबू? ठीक ना, मात्र 20 से 25 सेकंड में कमेंट हो सकता है, जिससे यदि आपने कर दिया तो मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 6 नंबर वाला प्रश्न है। ये 6 नंबर में एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2024 के मॉडल पेपर में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है? 3/2x माइनस 5/3x
इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इस दोनों से क्या करना है, आपको हल करना है। इसको हल करेंगे और x और y का मान निकालना है। 6 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न लोग देखिए, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल ये प्रश्न छपता है, हर साल। कम से कम आपके 2024 में 7 सेट बने, 7 सेट बने थे, उसमें से ये कम से कम 4 या 5 सेट में तो आ ही चुका है ये प्रश्न वाला। यहाँ पर 3 की जगह 5 हो सकता है, 5 की जगह 2 हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप पिछले साल का पेपर उठाए देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2024, 23, 22, 20, 19, 18 लगातार कई साल से पूछा जा रहा है। हर एक सेट में हर एक सेट में कम से कम 3 से 4 बार आता है, ठीक है। तो 2024 के 7 सेट बने हैं, उसमें से 3-4 बार ये प्रश्न आ चुका है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ये आपका प्रश्न 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न देखिए। 6वां नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये भी प्रश्न कितने का है, 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। 2024, 22 और 19 का प्रश्न है। 2025 में एकदम 100% छप जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना। एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे जो रूट आया है इसी से बच्चे देखकर डर जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इसको एक कदम आराम से सॉल्व करना है, और रूट वाले सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जिनका आपको मूल ज्ञात करना होगा। लेकिन आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, 2 से 3 बार हर एक प्रश्न को लगा लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो 6वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको जरूर ट्राई कर लेना है, ठीक है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आगे ऑलरेडी लिख दिया है कि आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिंदु -4, बिंदु, जो ये बिंदु है, ये बिंदु ए -6, 10 और बी जो बिंदु है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये अनुपात वाला आपका निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 7 है उसका ये प्रश्न है, और ये भी प्रश्न 4 नंबर वाला है प्रश्न है, ठीक ना। तो 4 नंबर और 6 नंबर वाला प्रश्न मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। आपको एक बिंदु दिया है और 2 बिंदुओं को कह रहा है किस अनुपात में काट रहा है, मतलब ये जो बिंदु है ये इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको इसमें क्या करना है, अनुपात का विभाज्यता का जो नियम है, ठीक ना, विभाजन में जो मतलब अनुपात वाला जो नियम है, पढ़े होंगे आपने चैप्टर 7 में, उसको आपको बस लगाना है और क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 7वां प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। 7वां जो प्रश्न 2024, 23 और 22 का प्रश्न है, लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। और 2024 के सेट में बहुत बार आ चुका है, ठीक। चलिए 8वां प्रश्न देगा। 8वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार 4 साल से पूछा जा रहा है प्रश्न, ध्यान से। 24, 23, 22 और 19 से प्रश्न आ चुका है, और 2025 में प्रश्न छप जाएगा। कितने नंबर में सर, ये 6 नंबर वाला प्रश्न है। ये 6 नंबर में लॉन्ग में भी पूछा जाएगा सर, 6 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। आपको इस प्रश्न में जरूर तैयार कर लेना है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उनमें अंकों का योग कितना है, 12 है, ठीक है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। 2024, 23, 22 और 19 में ये प्रश्न आ चुका है, और 2025 में छपेगा 6 नंबर में, ठीक है। चलिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। 2024, 23, 20 और 18 में पूछा गया है, 5 साल पूछा जा चुका है, और मॉडल पेपर में भी प्रश्न आया है, ठीक है। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये 4 नंबर में है, कितने नंबर आएगा, ये 4 नंबर लायक प्रश्न है, और इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न का, 10वां प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदुओं पर समद्विभाजित होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कितने नंबर का प्रश्न है? ये 6 नंबर लायक प्रश्न है और 6 नंबर से कम नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024, 23 और 22 वाला ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब लोग अगला प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न मॉडल पेपर का प्रश्न है और ये प्रश्न 6 नंबर के लायक है। ठीक ना, ये भी प्रश्न कितने नंबर पूछा जाएगा? 6 नंबर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। आपको दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण का करना है, हल करना है और यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये 6 नंबर लायक प्रश्न है। ये 6 नंबर में पूछा जाएगा, इससे कम में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉडल पेपर 2024 का प्रश्न है, मतलब मॉडल पेपर 2024 में प्रश्न आ चुका है। 2023 और 2022 का ये प्रश्न है, मतलब इतने साल में पूछा गया है और 2025 में प्रश्न भी छप जाएगा। ठीक है, 2025 में हर एक प्रश्न 2025 में छपेगा, आपको टेंशन नहीं लेना बाबू। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। बस अभी क्या करना है? बस इसको क्या करना है? बस तैयार कर लेना है और आपको इसको याद कर लेना है, मतलब याद नहीं, सॉल्व कर लेना है। ठीक ना, हर एक प्रश्न को आप एक बार लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अब आप लोग 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रायिकता चैप्टर से है। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर से आपके एग्जाम में दो दो प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, 2024, 2023, 2020 और 2016 का एक प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पहला है बादशाह होगा, दूसरा है बादशाह नहीं होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रायिकता के चैप्टर से। ठीक ना, और ताश वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा और ये प्रश्न कितने नंबर आएगा? 4 नंबर का आएगा। अब बहुत आसान प्रश्न है, ये 4 नंबर लायक नहीं है, फिर भी 4 नंबर से कम नहीं पूछेगा। 4 नंबर या 6 नंबर में प्रश्न पूछेगा 2025 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ताश का पत्ता वाला जो भी कंसेप्ट है इसको समझ लेना है और इस सभी प्रश्न को निकाल लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 12 प्रश्नों को ही मिलाया है। ठीक ना, आपको 12 प्रश्न ही दिखाया है, बाकी जो 8 प्रश्न है मैं इसको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन 12 प्रश्नों को खुद से ट्राई कीजिए और एक एक प्रश्न को बार बार निकालिएगा। आप इन्हीं सभी प्रश्नों को बार बार निकालना है, नहीं एक बार नहीं, बार बार निकालिए, ताकि आपको एकदम प्रश्न रट जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको 20 प्रश्न एग्जाम करके जाना है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है, 2025 में हर एक प्रश्न छपेगा ही छपेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 12 प्रश्न करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग 8 प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, अगर वाकई में प्रश्न लाजवाब है तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट में लिख देना है कि सर इसका सॉल्यूशन में करा दीजिए, तो मैं 12 प्रश्न का मतलब 20 प्रश्न का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दे दूंगा, 1 घंटा की वीडियो में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो आपको इतना बस क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले